5 दिसंबर 2024 दतिया के भांडेर रोड इमलिया गांव के पास एक युवक अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था। तभी उसे थोड़ी सी थकावट होती है तो वह पास ही में एक चाचा के ढाबे नामक स्थान पर रुक जाता है। यह चाचा का ढाबा 5 महीने से बंद था। कुछ दिन पूर्व पुलिस ने ढाबे पर छापामार कार्रवाई कर शराब जब्त की थी। तब से ढाबा बंद पड़ा था। युवक थोड़ा सा आराम करने के लिए वहां रुक जाता है। तब वह देखता है कि चाचा के ढाबे के अंदर कमरे में बिना सर के एक शव पड़ा हुआ था। तभी वह शख्स पास की दुकान पर जाता है और उनको बताता है कि इस ढाबे के अंदर एक शव पड़ा हुआ है। तभी वह दुकान वाला दादिया पुलिस स्टेशन में फोन करके बताता है कि चाचा के ढाबे के अंदर एक बिना सर के एक शव मिला है। पुलिस तुरंत उसे लोकेशन पर पहुंचती है। जल्द ही खबर मीडिया में फैल जाती है और मीडिया का जमावड़ा थाने पहुंच जाता है। तो पुलिस बताती है कि गुरुवार दोपहर को सूचना मिली थी कि भांडेर रोड स्थित इमलिया गांव के पास चाचा के ढाबा के तलघर में एक युवक की लाश पड़ी है, जिसका सिर धड़ से अलग था। मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक का सिर नहीं मिला है। पुलिस को सूचना किसी राहगीर ने दी थी। मृतक नीला जीन्स और सफेद शर्ट पहने हुए था, जिसकी उम्र करीब 26 साल के आसपास होगी। एएसपी सुनील शिवहरे ने बताया कि मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने देखा कि वहां 3 खाली गिलास और एक दारू की बोतल पड़ी हुई थी। पुलिस समझ गई कि मृतक के साथ अन्य कुछ लोग थे, जिन्होंने साथ में पार्टी की होगी। अंजाम देने में गैती या फावड़े का इस्तेमाल किया होगा। बुधवार रात की घटना है, जिसकी जांच की जा रही है। शव के पास से कोई भी दस्तावेज और मोबाइल फोन नहीं मिला है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। किसकी थी बस सिर कटी लाश, और कौन था इस हत्या के पीछे, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। लगभग 3 दिन बाद पुलिस को खबर मिलती है कि चाचा के ढाबे से 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में एक सर मिला है। 3 दिन बाद सिर को घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर नहर के पास से बरामद किया था। शव की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव का पीएम कराया और डेड बॉडी को दफन कर दिया। फिर आई 20 दिसंबर 2024। भिंड पुलिस थाना गांव मालनपुर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने एक व्यक्ति थाने पहुंचता है। वह बताता है कि मेरा भाई धर्मेंद्र, जो कि पिछले 15 दिनों से गायब है। मैं गुजरात में काम करता हूं। मेरे पिताजी का मेरे पास फोन आता है। पिताजी बताते हैं कि धर्मेंद्र करीब 15 दिनों से घर नहीं आया। धर्मेंद्र के पिताजी महेंद्र को बताते हैं कि वो पहले तो हर हफ्ते फोन घर पर करता था, लेकिन 15 दिनों से ना तो धर्मेंद्र घर आया, ना तो उसका कोई फोन। उसके बाद महेंद्र बताता है कि वह मालनपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था। महेंद्र कहता है कि मैं मालनपुर उसकी फैक्ट्री भी गया था। मैंने कुछ उसके दोस्तों से भी बात की, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। मैं फिर धर्मेंद्र जहां रहता था वहां पर गया। वहां भी मेरी मकान मालिक से बात हुई, लेकिन मकान मालिक भी यही कह रहा था कि पिछले 1 हफ्तों से मैंने धर्मेंद्र को नहीं देखा है। फिर भिंड पुलिस जांच में लग जाती है और महेंद्र से पूछती है कि धर्मेंद्र का फोन नंबर क्या है। महेंद्र धर्मेंद्र का फोन नंबर उनको देता है और बताता है कि कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आया था, जो कि धर्मेंद्र के ही फोन से किया गया था, और वह लोग कह रहे थे कि अगर तुम धर्मेंद्र को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें 4 लाख दे दो। तब भिंड पुलिस जांच में लग जाती है और पता लगती है कि वह फोन कहां से आया था। इस केस में साइबर वालों को भी शामिल किया जाता है और धर्मेंद्र की फोन की लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो पता लगता है कि वह बिहार के इलाके की है। उसके बाद भिंड पुलिस मोबाइल लोकेशन की तफ्तीश करते करते बिहार पहुंच गई और वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे लेकर मालनपुर थाने पहुंच गए। और वहां जब शक्ति से पूछताछ की गई तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। भिंड थाने एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि युवक और मृत धर्मेंद्र दोनों एक साथ मालनपुर की एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं मृतक धर्मेंद्र की इमलिया निवासी युवकों से दोस्ती हुई।
धर्मेंद्र और तीनों दोस्त बैठकर शराब पीते और मस्ती करते थे। इस बीच धर्मेंद्र का इमलिया आना जाना होने लगा। इसी बीच इमलिया निवासी मुख्य आरोपी को धर्मेंद्र पर शक हुआ कि धर्मेंद्र उसकी मां से अश्लील बातें करता और उसकी पत्नी से भी फोन पर बात करता है। इसी के चलते आरोपी ने अपने दो दोस्तों को घर बुलाया और बताया कि धर्मेंद्र उसकी मां और उसकी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद युवक और उसके दोस्तों ने धर्मेंद्र की हत्या करने का प्लान बना लिया। पड़ताल में पता चला कि धर्मेंद्र की पत्नी की 2 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। उसकी 8 साल की बेटी है जो गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक धर्मेंद्र शी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, जिसके चलते उसने धर्मेंद्र को 3 दिसंबर को दतिया पार्टी के लिए बुलाया। यहां तीनों आरोपियों ने मृतक के साथ शराब पार्टी की और दतिया से 12 किलोमीटर पैदल गांव इमलिया में दतिया भांडेर रोड पर स्थित बंद पड़े शिव कुमार चाचा के ढाबा पहुंचे। यहां उन्होंने तलघर में फिर शराब पी। इस दौरान मुख्य आरोपी ने गेती के बेट से मृतक के सिर पर वार किया। जब वह जमीन पर गिर पड़ा तो दोनों साथियों ने दोनों हाथ पकड़े और मुख्य आरोपी ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर धड़ से अलग कर दी। गर्दन काटने में उसे करीब 10 मिनट का समय लगा। सिर आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए सिर को सड़क के दूसरी ओर झाड़ियों में छिपा दिया और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए। 5 दिसंबर को ग्रामीणों में बिना सिर की लाश देखी थी और पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की तो तीसरे दिन घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर मूंगफली के भूसे में सिर पड़ा मिला। तब से ही दुरसड़ा पुलिस लगातार मृतक की शिनाख्त के लिए कोशिश कर रही थी। साइबर सेल की मदद से भी घटना के समय एक्टिव मोबाइल की लोकेशन तलाश रही थी। 5 दिसंबर को मृतक धर्मेंद्र की ढाबा के अंदर लाश मिली थी। काफी दिन तक शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने उसका शव दफना दिया था, लेकिन आरोपियों के पकड़ में आने के बाद पूछताछ हुई तो उन्होंने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र को ढाबा के अंदर ले जाकर मारा था। मृतक के भाई महेंद्र ने कपड़ों के आधार पर शिनाख्त की। 45 दिन बाद कब्र से धर्मेंद्र के शव को बाहर निकाला गया और रविवार शाम आलमपुर में धर्मेंद्र के शव का दाह संस्कार परिजन की मौजूदगी में मौत के 45 दिन बाद धर्मेंद्र के शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर धर्मेंद्र का मोबाइल नंबर साइबर पर डाला तो उसकी लोकेशन बिहार में मिली। यही नहीं, आरोपियों ने मृतक धर्मेंद्र के मोबाइल से ही उसके घर पर फोन कर 4 लाख रुपए मांगे। यह बात परिजनों ने मालनपुर पुलिस को बताई। इस आधार पर पुलिस ने आरोपियों को बिहार से पकड़ लिया। दुरसड़ा पुलिस भी आरोपियों के पीछे पड़ी थी। पुलिस ने तीनों को धर लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डार्क सीक्रेट को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह के और भी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।